अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से कई बड़े बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं। फिर चाहे वो देश की इंटरनल पॉलिसी हो या विदेश नीति, हर तरफ यही चर्चा है कि ट्रंप के आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन इस बीच एक खबर ने सभी के कान खड़े कर दिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने यह खुलासा किया कि उनके पिता मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। यानी व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम में मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकारों का एक्सेस खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों की जगह अब पॉडकास्टर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग का एक्सेस देने पर भी विचार हो रहा है। दरअसल एक पॉडकास्ट ट्रिगर्ड विद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर में डेली वायर के राजनीतिक टिप्पणीकार माइकल नॉल्स ने ट्रंप जूनियर से पूछा था कि क्या ट्रेडिशनल मीडिया से सीटें छीनने का समय अब आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नॉल्स ने कहा, मुझे अब ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पिता अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। शायद व्हाइट हाउस की आने वाली नई प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट नए प्रेस ब्रीफिंग रूम चार्ट को देख रही हैं। शायद उस चार्ट को फिर से व्यवस्थित करने का समय आ गया है और हो सकता है कि कुछ लोगों की सीटें छीन ली जाएं। इस पर ट्रंप जूनियर ने दावा किया कि उनकी इस बारे में अपने पिता से बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि हमने कई इंडिपेंडेंट पत्रकारों के लिए प्रेस रूम खोलने के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने झूठ बोला है, उन्हें हर चीज़ से परहेज है, वे डेमोक्रेट पार्टी की मार्केटिंग ब्रांच की तरह काम कर रहे हैं, तो प्रेस रूम के दरवाजे उन लोगों के लिए क्यों नहीं खोले जाए जिनके पास ज़्यादा व्यूअरशिप और ज़बरदस्त फॉलोअर्स हैं। ट्रंप जूनियर ने खुलकर बताया कि जब वे अपने पिता के साथ स्पेस एक्स लॉन्च के बाद फ्लाइट से लौट रहे थे तब इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी और एलॉन मस्क भी इस दौरान उनके साथ ही थे। उन्होंने होस्ट से कहा, हम पॉडकास्ट की दुनिया और हमारे कुछ दोस्तों और रोगन और आप जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप मेन स्ट्रीम मीडिया और आउटलेट्स की कवरेज के खिलाफ शुरुआत से ही काफ़ी मुखर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में CBS न्यूज़ के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ नेटवर्क के 60 मिनट्स इंटरव्यू पर $10 अरब के मुआवजे की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, ट्रंप और उनके सहयोगियों ने मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स, खासतौर से द न्यूयॉर्क टाइम्स की बार बार आलोचना की है, उसे फेल करार दिया। इससे पहले ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की कवरेज को कचरा बताया था और उसकी पत्रकार मैगी हैबरमैन पर निशाना साधते हुए अखबार से माफी मांगने के लिए भी कहा था। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में भी CNN व्हाइट हाउस के संवाददाता जिम एकोस्टा से उनका व्हाइट हाउस पास छीन लिया गया था और उन पर व्हाइट हाउस में एंट्री बैन कर दी गई थी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों को प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शील्ड लॉ को रोकने का आदेश भी दिया। हाउस जुडिशरी कमेटी ने पिछले साल सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी थी और जनवरी में इसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था। इस कानून के तहत किसी भी पत्रकार पर उनके सोर्स या गोपनीय जानकारी के बारे में बताने का दबाव नहीं डाला जा सकता है और ना ही किसी पत्रकार से उसके नोट्स या कोई लिखित जानकारी जो पब्लिश नहीं हुई है या छपी नहीं है उसे पेश करने के लिए कहा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।